Good morning, student. Today we are going to study next point, properties of regression coefficients. We know that the regression coefficients byx and bxy, whose formula are covariance of xy upon sigma x square and covariance of xy upon sigma y square. If we multiply these two regression coefficients, then we get r square. R means correlation coefficient. So taking square root, we get here r equal to plus minus square root of multiplication of these two regression coefficients. So plus and minus, तो इन दोनों में से कौन सा साइन कंसिडर होगा? So it depends on the sign of byx and bxy. अगर byx and bxy दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका आर भी पॉजिटिव आएगा. अगर ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दोनों निगेटिव है तो आपका आर भी निगेटिव आएगा. ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव है. तो पहले आपको इन दोनों का साइन देखना है और उसके बाद आर को आपको प्लस देना है या फिर माइनस साइन देना है, वो आपको डिसाइड करना है. ठीक है, सी नेक्स्ट, इफ byx ग्रेटर देन 1 एंड bxy लेस देन 1. ठीक है, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है, उसमें भी हमेशा दोनों ग्रेटर देन 1 या फिर दोनों लेस देन 1, ऐसा कभी नहीं होगा. या तो फर्स्ट ग्रेटर देन 1 है तो सेकेंड लेस देन 1 होगा, या फिर फर्स्ट लेस देन 1 है तो सेकेंड ग्रेटर देन 1 रहेगा. ठीक है, अब उसका एक और फॉर्मूला है. तो हमने अभी जो देखा था वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो है वो जिसमें कोवेरियंस एंड वेरियंस यूज किया है. अब यहाँ पे अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता है तो भी आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हो बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलेज. तो फॉर्मूला क्या है? सो आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एंड हियर आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई. सो दीज टू आर द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. अगेन यहाँ पे थर्ड क्या दिया है देखो, आर स्क्वायर विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स लेस देन 1 आएंगे, स्ट्रिक्टली लेस देन 1. तो एक ग्रेटर देन 1 एक लेस देन 1 होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन दोनों का हमेशा लेस देन 1 ही आपको मिलेगा. सो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दी है, mod byx plus bxy upon 2 which is greater than or equal to mod r. That means value of correlation coefficient which is less than addition of regression coefficients upon 2. That means mean. अगर इन दोनों regression coefficients का mean find out करोगे तो वो always greater रहेगा correlation coefficient से. So these are the properties of regression coefficients. अब exercise 3.2 के फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने के लिए बोला था मैंने. फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स बार वाई बार दिया है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दिए हैं, तो आप ये तीनों टर्म्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. अब इसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करना है? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि अभी हमने ये फॉर्मूला देखा, आर स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स, और उसके बाद स्क्वायर रूट निकालोगे तो भी यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलेगा और ये दोनों नंबर्स ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद ये एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया है और ये एग्जाम्पल भी पिछले फोटोज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे आपको गिवन दिया है, स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है 0.8879. तो हाफ एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया है, हाफ मैंने बोला है आपको सॉल्व करना है. तो आपका लास्ट आंसर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 0.7884 आएगा. तो उसका स्क्वायर रूट आपको गिवन है एग्जाम्पल में, तो ये वैल्यू डायरेक्ट लिखना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया है देखो, you are given the following information about advertising expenditure and sale. There are two parts, advertising expenditure and sales. So here x represent the advertisement expenditure and y sales. यहाँ पे क्या दिया है, अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो मीन मतलब यहाँ पे x है तो x का मीन x बार 10 दिया है, y बार 90 दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, तो x में मतलब ये सिग्मा x दिया है 3 और सिग्मा y दिया है 12. उसके बाद क्या दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.8. दैट मीन्स स्मॉल r इज गिवन 0.8. फाइंड आउट क्या करना है, ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशंस, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है. और उसके बाद आपको यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बजट दिया है 15 lakhs, तो आपको सेल फाइंड आउट करना है, मतलब x दिया है तो y फाइंड आउट करना है, और अगर सेल दिया है तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट करना है, मतलब y दिया है तो x फाइंड आउट करना है.
तो उसके लिए हम रिग्रेशन इक्वेशंस जो फाइंड आउट करेंगे उसका यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो सी द एग्जांपल्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गिवन पार्ट लिखा, एक्स बार वाई बार गिवन है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई गिवन है एंड आर आपको दिया है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो ये भी बाय हार्ट करने के लिए बहुत ईजी है। देखो y पहले आएगा तो न्यूमरेटर में y, x बाद में है तो डिनोमिनेटर में x। यहाँ पे भी x पहले है तो न्यूमरेटर में x, y बाद में है तो डिनोमिनेटर में y। तो ऐसे बाय हार्ट करो। अब ये तीनों वैल्यू आपको दिए हैं, वही तीनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। 0.8 सिग्मा y 12 सिग्मा x 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। 4 इंटू 0.8 3.2। फर्स्ट मिल गया हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट 3.2। सेकेंड फाइंड आउट करो 3/12 तो 0.8 इंटू 0.25 0.2। तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों मिल गए रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। अब क्या फाइंड आउट करेंगे? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। तो सबसे पहले वाई ऑन एक्स, वी नो दैट द फॉर्मूला वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स बार वाई बार दिया है क्वेश्चन में, बी वाई एक्स बी एक्स वाई हमने अभी फाइंड आउट किया, तो वो सभी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करो। तो 90 यहाँ पे 3.2 यहाँ पे 10, ये एज इट इज़ 3.2 से मल्टीप्लाई करो दोनों को। 3.2x 3.2 इंटू 10 मतलब ये 32 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 90 को उधर ट्रांसफ़र करो, प्लस 90 हो जाएगा, प्लस 90 माइनस 32 58 बन जाएगा। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन मिल गया, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। नेक्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। सो x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो यहाँ पे x बार y बार बी एक्स वाई जो कि हमने फाइंड आउट किया वो पुट किया। मल्टीप्लिकेशन 90 इंटू 0.2 18 प्लस माइनस 10 को उधर ट्रांसफर करो, प्लस 10 माइनस 18 प्लस 10 माइनस 8। तो ये मिल गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। अब उसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस, एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछे हैं, क्या था क्वेश्चन? What is the likely sales when the advertising budget is rupees 15 lakh? That means when x is 15 then find value of y। तो y का इक्वेशन लिखना है। जब x की वैल्यू दिया है तो y का इक्वेशन लिखना है, उसमें x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे x की जगह पे 15 पुट करो तो 3.2 इंटू 15 48 मिल जाएगा, प्लस 58 106। तो यहाँ पे when advertising budget is 15 lakh then sales is 106 lakh। नेक्स्ट क्वेश्चन है What should be the advertising budget if the company wants to attain sales target of rupees 120 lakh? अब सेल्स 120 लाख दिया है, मतलब y दिया है 120, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट लेंगे। यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। इसमें y की वैल्यू पुट करो 120 तो 24 आएगा, 24 माइनस 8 16। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 16 लाख। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जिसमें दोनों इक्वेशन चाहिए, दूसरे में पहले की वैल्यू और यहाँ पे थर्ड वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। क्या है एग्जाम्पल नंबर 10? एन इंक्वायरी ऑफ 50 फैमिलीज। तो यहाँ पे टोटल फैमिलीज कितने दिए? 50। दैट मीन्स एन इज गिवन 50 टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन, एक्स दिया है, and expenditure on food and entertainment rupees y give the following result। तो यहाँ पे x किसे मेंशन किया है? एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन, एंड y किसे मेंशन किया है? एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट। सो समेशन x समेशन y सिग्मा x सिग्मा y एंड r, these values are given। now estimate the expenditure on food and entertainment when expenditure on accommodation is rupees 200। अब यहाँ पे हमें देखो दोनों इक्वेशन फाइंड आउट नहीं करने, एक ही इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कौन सा? तो दिया है एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट, मतलब y ऑन x। तो यहाँ पे आपको रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू दी है आपको तो y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जितना पूछा है उतना ही सॉल्व करो। यहाँ पे x ऑन y नहीं पूछा है तो आपके टेबल में से भी एक कॉलम कम हो जाएगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट में भी एक ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले मैंने गिवन पार्ट लिखा, यहाँ पे मीन फाइंड आउट किया, एक्स बार वाई बार समेशन एक्स अपॉन एन समेशन वाई अपॉन एन। 0 कैंसिल करो, 5 से डिवाइड करो, 170 192। तो मीन फाइंड आउट किया यहाँ पे एक्स बार वाई बार।
नाउ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो इसमें भी एक ही फाइंड आउट किया मैंने बी वाई एक्स, क्योंकि हमें एक ही इक्वेशन फाइंड आउट करना है वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई फाइंड आउट नहीं करना है। तो बी एक्स वाई फाइंड आउट करोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, जितना पूछा है उतना ही फाइंड आउट करो। सो बी वाई एक्स का फॉर्मूला लिखा आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, सभी के वैल्यूज़ दिए हैं, सब्स्टिट्यूट किए, सिंप्लीफाई किया तो 0.2 मिल गया। नेक्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पे सभी, मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे 34 मिल गया। तो इक्वेशन पहले लिखना है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें एक्स की वैल्यू लिखते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, नहीं, आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहले उनको इक्वेशन दिखना चाहिए, उसके बाद आप एक्स की वैल्यू पुट करो। अब एक्स की वैल्यू हमें 200 दी है, सो हियर वी पुट एक्स इक्वल टू 200, तो वाई इक्वल टू 198 मिल जाएगा। सो द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट वी गेट हियर ₹198। है समझ में? बहुत सिंपल है। अब बाकी सभी क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 जिसमें हमें मीन एन एस डी दिया है, मतलब वही एक्स बार वाई बार दिया है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया है। एस्टिमेट क्या करना है, वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 10 एंड एक्स व्हेन वाई इक्वल टू 16। मतलब यहाँ पे दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करो और फिर वैल्यू दी है वो सब्स्टिट्यूट करो। 8 भी सिमिलर ही है, इसमें एक ही फाइंड आउट करना है, एस्टिमेट द प्रोडक्शन व्हेन डिमांड इज 100। प्रोडक्शन एंड डिमांड दिया है, प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करना है। उसके बाद 9th एग्जाम्पल में भी सभी गिवन पार्ट है, आपको फाइंड आउट करना है लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करना है एक्स फॉर वाई, मतलब एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। 10th तो अभी हमने सॉल्व किया, 11th भी सिमिलर वैसा ही है क्वेश्चन, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 12 क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, AM मीन्स मीन है और SD मीन्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो ये भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अब सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बाकी रह गया, वो है 5, एग्जाम्पल नंबर 5, ब्रिंग आउट इनकन्सिस्टेंसी इफ़ एनी इन द फॉलोइंग। तो इसमें क्या है, आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के वैल्यूज़ दिए हैं और आर के वैल्यूज़ दिए, और अभी जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखे हैं, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है और वो इनकन्सिस्टेंसी चेक करना है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, तो उसे आप स्किप करोगे तो भी चलेगा। ओके, सो नाउ यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 3.2। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। पिछली बार की तरह मैं नोटबुक चेक करने वाली हूँ बाद में। ओके, थैंक यू।